हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बोगड़ा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं उत्तराखंड पुलिस की तैयारी करवाऊं, तो मेरे पास उतना मैटर मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन एक लूसेंट की किताब मेरे पास उपलब्ध है। मैं प्रयास करूंगा कि इसमें से आपकी प्रश्न बने और आप उत्तराखंड पुलिस में सिलेक्शन लें। तो ज़्यादा बातें न करते हुए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि 40 नंबर की आपकी जीके है और उसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, शायद मुझे लगता है रीजनिंग भी उसमें है। तो हम थोड़ा बहुत इतिहास से शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न आ सकता है आप लोगों के लिए वो ये बन सकता है कि जो भारतवर्ष है या भारत का देश है, इसका उल्लेख किस में मिलता है? तो इसका उल्लेख महाकाव्य या पुराण में मिलता है। प्रश्न बन सकता है कि भारतवर्ष का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो महाकाव्य या पुराण में मिलता है। और एक प्रश्न ये बन सकता है कि भारतीयों को सबसे पहले इंडिया किसने पुकारा? ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो प्रश्न है कि इंडिया सबसे पहले किसने पुकारा? तो यूनानियों ने पुकारा। ठीक है, प्रश्न आपने बनाने हैं, नोट्स स्वयं आपने बनाने हैं। थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो सकता है मैं प्रयास करूंगा आपके लिए। और एक तो कह दिया इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। एक हिंदुस्तान किसने कहा? इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो प्रश्न बनेगा मुस्लिम जो मुस्लिम आए भारत में सबसे पहले लगभग 712 ईस्वी के करीब, तो उन्होंने भारतीयों को हिंद कहा या हिंदुस्तान कहा? तो तीन प्रश्न बन गए। एक तो भारतवर्ष का उल्लेख किसमें मिलता है? तो पुराण महाकाव्य मिल गया। दूसरा प्रश्न बन गया कि भारतीयों को इंडिया किसने कहा? तो यूनानियों ने कहा। यूनान में आप सिकंदर का नाम सुन सकते हो। तीसरा प्रश्न बन सकता है कि हिंदुस्तान किसने कहा? तो मुस्लिमों ने कहा। अब प्रश्न बनता है कि भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 3 कालखंडों में बांटा गया है। ये तो आप सबको पता है। वो जैसे कि प्राचीन काल, मध्यकालीन और लास्ट में आधुनिक भारत। और अब आता है प्राचीन भारत को हमने पढ़ना है, जो कि 40 नंबर में से मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 7 क्वेश्चन शायद इतिहास के पूछे जाएं। तो जो आपका प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद पूछा जाए। तो वेद है। सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है उसका नाम क्या है? वेद है। और इस वेद के जो संकलन करता है वो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। पूरा नाम भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है वेद व्यास। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। किसको वेद का संकलन करता माना जाएगा या उसकी रचनाकार माना जाएगा? तो प्रश्न वेद व्यास को माना जाएगा। अब वेदों की संख्या 4 है कि आप सब जानते हैं, लेकिन इसमें सबसे जो प्राचीन वेद है ऋग्वेद है, इसको भी आप जानते हैं। लेकिन प्रश्न बन सकता है कि जो ऋग्वेद है इसमें कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ठीक है, 10,400। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और कितनी रचनाएं हैं? 10,462 रचनाएं हैं। वेदों को जो पढ़ने वाला जो ऋषि होता था उसको होर्त कहा जाता था। मतलब जो यज्ञ कराता था, जैसे हम वर्तमान में पंडित के नाम से पुकारते हैं। तो वेदों को पढ़ने वाला जो ऋषि होता था उसे होर्त कहा जाता था। प्रश्न बन सकता है भाई, सभी लोग ध्यान दें कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि होता था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसे होर्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब आता है कि जो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना इसको, अपना नोट्स जरूर बना लेना। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, 10 मंडल है ना टोटल। तो 10 मंडल में से जो तीसरा जो मंडल है वो सूर्य देवता को समर्पित है। आपने जो मंत्र पढ़ते हो, आप एक लोटा लेके जब पानी चढ़ाते हो सूर्य को, वहां पर ओम भूर्भुवः स्वः कहते हो ना। तो जो मंडल है वो तीसरा, ऋग्वेद का तीसरा मंडल में है। ठीक है, सूर्य को समर्पित है। या सूर्य को सावित्री भी कहा गया, आपके लिए पर्यायवाची शब्द आएंगे हिंदी में। तो ये मंडल तृतीय मंडल है और इस मंडल के रचयिता हैं विश्वामित्र। ठीक है, यह हम इसको कह सकते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल में। अब प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद के टोटल तो 10 मंडल हैं। ठीक है, जो 10 मंडल हैं उस 10 मंडलों में जो दूसरा और 7वां मंडल है, इसमें तो दिया नहीं है। दूसरा और 7वां जो मंडल है वो सबसे प्राचीन मंडल है। ये भी आ सकता है कि ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडलों के नाम बताइए। तो ऋग्वेद के जो प्राचीन मंडल हैं वो हैं, ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल कौन से हैं? तो दूसरा और 7वां।
नए मंडल कौन से हैं? तो 1 से लेकर जो आपका 1 हो गया, 8, 9, 10। तो 8वें मंडल में विदेशी जो हमारे विदेशी वो हैं, महिलाएं हैं, कवित्री हैं, उनका उल्लेख मिलता है। तो 9वें मंडल में सोम देवता, एक सोम रस होता था उस समय ऋग्वेद में, तो वो सोम रस का उल्लेख मिलता है आपका 9वें मंडल में। और जो 10वां मंडल है वो वेरी इंपॉर्टेंट मंडल है, उसमें आपके 10 मंडल है। अब आपका जो 10वां मंडल है उसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। 4 वर्ण आप जानते हैं, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है 10वें मंडल में। तो ये सबसे प्राचीन काल का जो प्राचीन वेद है, धर्म ग्रंथ है, वेद है, उसमें वेद में ऋग्वेद मैंने बताया। अब आपसे आता है दूसरा, आता है जो खंड आता है आपका यजुर्वेद। और एक थोड़ा सा मेरे को लग रहा है वेद जो है ऋग्वेद, जो एक इम्पोर्टेंट इसमें है ऋग्वेद में, वो वामावतार का उल्लेख मिलता है, जिसमें भगवान विष्णु ने 3 पगों का आख्यान, जो उन्होंने 3 बार अपने उससे नापा है, उसका उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में 250 मंत्रों का उल्लेख इंद्र के लिए किया गया है और 200 ऋचाएं उनके अग्नि को मिलती हैं। मतलब प्रश्न बन सकता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने मंत्र रचनाएं हैं? तो 250। अग्नि के लिए कितने हैं? तो 200। ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ऋग्वेद के बाद जो ब्राह्मण आता है वो सतपथ ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है, जो कि यदि मैं इतिहास डिटेल से पढ़ाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा मुझे। आप प्रश्न बनता है यजुर्वेद, देखो एक वेद को आपने कंप्लीट कर लिया। वैसे आपके लूसेंट में है, थोड़ा मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास मैटर नहीं है, मैं बाहर हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों के कॉल आए हैं, तो आप इसको माइंड ना करें, आप खुद भी नोट्स बना सकते हो। तो आपका बात यजुर्वेद है। यजुर्वेद देखो, यजुर्वेद में देखो आपके लगभग यजुर्वेद के बारे में भी लगभग इसमें मंत्रों की संख्या मुझे कंप्लीट याद तो नहीं लग रहा है, मुझे लगभग 7500 के करीब हैं। और इसमें जो मंत्र हैं वो बलि के अनुसार, बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद में किया गया है, मतलब शश्वर पाठ के लिए मंत्रों। ये यजुर्वेद जो है आपका कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण और शुक्ल, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। कौन सा वेद 2 भागों में बटा है और जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, इंपॉर्टेंट है, इसको बना लेना, इसमें दिया नहीं है। गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है जो वेद है वो है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, एक आपका कृष्ण यजुर्वेद है, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद है, और गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसका जो पाठ करता है, जैसे ऋग्वेद का होठ था तो इसका अधर्यु है, ठीक है। तीसरा आता है सामवेद। ज्यादा पुलिस का पेपर इतना टफ तो नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक बेस आपका कंप्लीट हो। यजुर्वेद के बाद आता है सामवेद। सामवेद भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, जितने प्राचीन काल में प्राचीन काल में संगीत के बारे में जितनी भी चर्चा मिलती है वो सामवेद से मिलती है। और अंतिम वेद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद के रचनाकार आपको अथर्वा ऋषि हैं, और इसमें जो घटनाएं दी गई हैं, जैसे रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, ये सब इसके बारे में चर्चा मिलती है। ये जो वेद है इसको आधुनिक वेद के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 4 वेदों के बारे में मैंने आपको बताया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लेना, कि सभा और समिति, जो कि प्राचीन काल की 2 प्राचीन समितियां रही हैं, इनको अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किसमें कहा गया है? तो आप इसको नोट कर लेना, अथर्ववेद में कहा गया है। तो जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं आपको बता रहा हूँ, उनको आप नोट करते जाइए। और ऐसा कुछ नहीं है कि असंभव कुछ नहीं है, आप जीत सकते हो। तो लगातार प्रयास करने से ही सफलता मिल सकती है। लगभग आपको सितंबर में इस पेपर को होना ही है, और अभी से मेहनत पर जुट जाइए, अधिक से अधिक मेहनत करिए। और कुछ पुराण हैं जो कि आ सकते हैं कि ये पुराण किस राजवंश से संबंधित है। तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है, और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। तो कल हम थोड़ा प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में फिर चर्चा करेंगे आपके सामने। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।